आज जो हिंदी हम बोलते, लिखते और पढ़ते हैं, आइए समझते हैं उस हिंदी भाषा का विकास कैसे और कहाँ से हुआ। हिंदी की आदि जननी यानी कि हिंदी की माँ संस्कृत है, यानी कि हिंदी का जन्म हुआ है संस्कृत से। संस्कृत का विकृत रूप हुआ जो पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई अवहट और अवहट के बाद आई हिंदी। यानी कि हिंदी इतने पड़ावों को पार करते हुए आई, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। उसके बाद संस्कृत को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक थी, जिसमें वेद लिखे गए। उसके बाद लौकिक संस्कृत जो आम जन की भाषा थी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उसके बाद आई पाली, 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक का समय पाली भाषा का माना जाता है। उसके बाद आई प्राकृत, प्राकृत प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी तक बोली जाती। अपभ्रंश, अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, यानी प्राकृत के बाद प्राकृत का जो विकृत रूप आया वो आया अपभ्रंश के रूप से, जो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक बोली जाती थी। उसके बाद अवहट्ट, अवहट्ट 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक। कुछ लोग इसे 900 ईस्वी मानते हैं क्योंकि कोई भी भाषा तुरंत बदल नहीं जाती, ये उनके संधि का समय था। अपभ्रंश भी बोली जा रही थी और अवहट्ट भी बोली जा रही थी। उसके बाद आई हमारी हिंदी। हिंदी को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी 1400 लेकर 1850 तक और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक।